बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको जैसे कि आप सबको पता है कि 8 फरवरी वाले दिन मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसके बाद अभी तक हमारे वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुए। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी पार्टी जो सी है वो अपने अपने वज़ीर आज़म तो नामज़द कर चुकी हैं, लेकिन वफाक ने अभी तक इस बारे में फ़ैसला नहीं दिया कि किस पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा। ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की इस पे नज़रें जमी हुई, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी बेसब्री से इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कब पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ आएगी कि उनका वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया है। तमाम मुमालिक जो है वो पाकिस्तान के आइंदा नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के इंतज़ार में है। ख़ुसूसन IMF इस बारे में इस इंतज़ार में है कि कब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आएगा, कब वो मुझसे बातचीत करेगा और कब वो मेरे कर्जे वापस देगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो अभी फ़िलहाल बने नहीं, लेकिन उससे पहले ही नीचे की जो जितनी भी नशिस्तें थी वो सब बांट दी गई हैं। वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, पंजाब की भी वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, सिंध की भी हो गई है। बलोचिस्तान से अभी मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम पार्टी जो उनकी है वो मुश्तरका फ़ैसला करेंगी कि किसका वज़ीर आला मुंतखब होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंध, KP और पंजाब ने अपना अपना वज़ीर आला मुंतखब कर दिया है। आज पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठाया है, जिसमें मरियम नवाज़ सरफ़हरिस्त है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब वो नामज़द हुई हैं। उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब समेत 313 अरकान असम्बली ने हलफ उठाया है। मरियम नवाज़ के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान की वो पहली खातून है जो पहली दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब हुई है। इसके साथ ही मरियम नवाज़ को पहली दफ़ा उनकी ज़िंदगी में पंजाब असम्बली में नशिस्त हासिल हुई है। इससे पहले मरियम नवाज़ से पहले पाकिस्तान की किसी खातून को वज़ीर आला की सीट पे पंजाब असम्बली में सीट नहीं मिली थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मिली थी, लेकिन उनको बहैसियत वज़ीर आज़म उनको सीट मिली थी कौमी असम्बली में। लेकिन पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ पाकिस्तान की पहली खातून है जिनको पंजाब असम्बली में बहैसियत वज़ीर आला उनको सीट मिली है। इसके साथ ही मरियम नवाज़ ने पंजाब असम्बली से बाहर निकलते ही उन्होंने बड़ी अच्छी उम्मीदों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा, तमाम मनफी जो असरात थे हमारी मुल्क की मईशत पे वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ उम्मीद की जा रही है, IMF भी शायद इस चीज़ की उम्मीद कर रहा हो कि पाकिस्तान की अगली वज़ीर आला आते ही, अगला वज़ीर आज़म आते ही मुझे कोई सुर्ख झंडी या लाल झंडी या कुछ भी दिखाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो IMF को चाहिए कि वो ज़रा पसे पर्दा ही होकर बैठ जाए, क्योंकि ये मामला इतने आसानी है जो जल्दी से हल हो जाए। पिछले 20 दिन से पाकिस्तान को एक वज़ीर आज़म तो मिल नहीं सका, लेकिन IMF को चाहिए कि वो भी सब्र से इंतज़ार करे। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली की पहली बड़ी सबसे ज़्यादा अक्सरियत वाली पार्टी है जिसको पंजाब असम्बली में नशिस्तें हासिल हुई है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार है, फिर पीपल्स पार्टी है, फिर JUI है, ANP और इसी तरह ही बाकी IPP बाकी जमातें हैं जिनको पंजाब असम्बली में एक दो नशिस्तें हासिल हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की जमात को हासिल हुई, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ा मार्का अपने नाम किया है। क्योंकि पंजाब समझा भी मुस्लिम लीग नून का ही गढ़ समझा जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये अपना घर है। यहाँ पे लाहौर में उनकी रिहाइश है। यहाँ पे उन्होंने तमाम उम्र 30 साल मुस्लिम लीग नून के जो बड़े कायदीन थे, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी 30 साल जो सियासत का जो दौर गुजारा है उन्होंने पंजाब ही में गुजारा। और ये मुस्लिम लीग नून का सियासी गढ़ है जिसमें उनको आज कामयाबी हासिल हुई है और उन्होंने 130 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। कल सुबह सिंध असम्बली के जो अरकान हैं वो हलफ उठाएंगे और फिर KP असम्बली के अरकान हलफ उठाएंगे, फिर बलोचिस्तान का इंतखाब होगा। लेकिन ये तमाम तो वो अरकान हैं जो सूबाई अरकान हैं, सूबाई असम्बली में बैठेंगे। कौन को इंतज़ार है वज़ीर आज़म का। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को नामज़द किया है और पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर की ओहदे के लिए, सदर की सीट के लिए आसिफ अली जरदारी को नॉमिनेट किया गया है। आज ये ऐलान भी किया गया है कि सूबाई असम्बलियों के अरकान जैसे ही हलफ उठा लेंगे उसके फौरी बाद सदारती इंतखाबात होंगे, जिसमें आसिफ जरदारी का नाम सरफ़हरिस्त है कि वो सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ेंगे। और उनके अलावा कौन कौन सी सदारत उज़्मा का ओहदा लेने के लिए कौन कौन से सियासी रहनुमा मैदान में आते हैं और कौन नहीं आते, ये तो बाद का फैसला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि तवील जद्दोजहद के बाद सूबाई असम्बली
असम्बलियों का तो सूबाई असम्बलियों की जो नशिस्तों का मामला था वो तो खैर और अमान खैर के साथ वो तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब वज़ीर आज़म की नशिस्त के लिए अभी भी भागदौड़ जारी है। तमाम हुक्मरानों की, तमाम सियासी जमातों की। मुस्लिम लीग नून ने अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया, इसी तरह PTI ने भी अपना नामज़द वज़ीर आज़म मुंतखब किया हुआ है। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी उमर अयूब को अपना वज़ीर आज़म नामज़द किया है। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन बनता है, किस जमात से, किस सियासी रहनुमा को बनाया जाता है, मुस्लिम लीग नून से या PTI से बनाया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं कौमी असम्बली के लिए वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। सरफहरिस्त जो सीटें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की है, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से अपना इल्हाक कर लिया है। बाज़ाब्ता उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में अपने आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल किया है, जिस पे वो एक मुकम्मल पार्टी की शक्ल में आ गए हैं। लेकिन ये देखते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म आज़ाद उम्मीदवारों यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की पार्टी से बनता है या फिर मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ बनते हैं। अब इंतज़ार है अगले वज़ीर आज़म का कौन बनता है, किस पार्टी से बनता है, कब बनेगा, कैसे बनेगा। इन तमाम सवालों का जवाब तो हमें हमारी अदालतें ही दे सकती हैं, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन दे सकता है, जो कि बिल्कुल ताहाल खामोश है। और इलेक्शन कमीशन फ़िलहाल बेज़ाब्तगी की जो बेज़ाब्तगियों का इंसाफ ही दे रहा है, धांधलियों के इंसाफ में फंसा हुआ है इलेक्शन कमीशन। वो तमाम इन मामलों से बाहर आएंगे तभी वो अगले वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।